10 मई 2025 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 31 से 42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विश्वास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लीहा में रहने वाले ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धरोगी मिला, जो 8 वर्ष से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लीहा और शरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबीथा नामक शिष्य रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकस है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उन्हें नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लीहा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। तब जब वह योपे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वह सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुराते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकस ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह स्व की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन स्तोत्र अध्याय 115 पद संख्या 12 से 17। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य।
प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 से 69। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानवपुत्र को वह आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। जब यीशु की कई अनुयायी अपनी पुरानी जीवन शैली पर लौट गए क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह जीवन की रोटी है, यीशु ने शायद काफ़ी दुखी होकर अपने 12 प्रेरितों की ओर देखा और उसने कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? क्या वह सवाल है जिसका सामना 12 प्रेरितों ने किया? हम में से कई लोगों के लिए यीशु शिक्षाओं का पालन करना वास्तव में कठिन है। उदाहरण के लिए, विनम्रता के बारे में उनकी शिक्षाएं, यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो तुम से कौन है जो दूसरा भी उसके सामने कर सकता है? हम में से कितने लोग अभी भी अपना दूसरा गाल पेश करने को तैयार हैं? विवाह संस्कार के प्रति निष्ठा के बारे में उनकी शिक्षाएं और भी कई शिक्षाएं हैं जिनका पालन यीशु चाहते हैं कि हम करें, लेकिन हम इस साधारण कारण से नहीं करते हैं कि हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम देखते हैं यीशु का अनुसरण करना कठिन है क्योंकि वह हमारे जीवन को उनके अनुसार बदल देगा जैसा वह चाहते हैं।